कीर्तन में आना बहुत बड़ी बात है। आइए, एकादशी का महाव्रत चल रहा है और सभी भक्त लोग महाव्रत धारण करके भगवान के समक्ष शास्त्रों का वाचन भी करते हैं और भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, भगवान के नाम की कथा। तो हमारे बीच में हमारी माता जी पधारी हुई हैं, नाम बताइएगा। उषा केशरवानी जी, क्या बोलते हैं, सब्जी मंडी, क्या बोलते हैं, सब्जी मंडी। तो आइए अपन शास्त्र का वाचन सुनते हैं। हाँ बहन जी पढ़िएगा, तेज आवाज में। एकादशी महात्म्य। पितामह ने कहा, मानधाता नाम के एक राजा थे जिन्होंने एकादशी व्रत करके उसके पुण्य से चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि धारण की थी। अतः कृष्ण एवं शुक्ल दोनों पक्ष की एकादशी तिथि में मनुष्य को भोजन नहीं करना चाहिए। गांधारी ने दशमी विद्या एकादशी का व्रत किया था, जिसके फलस्वरूप उसके 100 पुत्रों का विनाश उसके जीवन काल में ही हो गया था। इसलिए दशमी से युक्त एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। द्वादशी के साथ एकादशी होने पर उस एकादशी में भगवान हरि का संविधान रहता है। हाँ देखो भैया, एकादशी में बहन जी आपने देखा है, एकादशी व्रत 2 होते हैं, देखा आपने। तो एक एकादशी व्रत जो है दशमी युक्त अशुद्ध होता है, इस बात को समझिएगा शास्त्रगत। अब अपन लोग कलयुग में हैं, अब 2 व्रत पढ़ते, कभी अपने अयोध्या वाले गुरुजी का आगे पड़ गया, हमारा पीछे पड़ गया, तो उसमें अपन ये कहेंगे कि पहले वालों का अशुद्ध है, तो उसमें भी अपराध लगेगा। इसलिए अपन को अपनी गुरु परंपरा से, ठीक है ना, अपने गुरु परंपरा से चलना चाहिए जिसमें कोई विवाद ना हो, क्योंकि कार्य वो अच्छा जिसमें विवाद ना हो। अब तो शरीर छोड़ने के बाद मालूम पड़ेगा किसने कैसा किया है, किसके यहाँ कोई, कभी कभी क्या होता है किसी मार्ग में गलत चीज़ पकड़ाई में आ जाती है, तो उसका पालन भी होता है, तो कभी कभी आगे पीछे पड़ जाता है भैया। इसलिए अपन हरि को भजे सो हरि का होई, अपन ज़्यादा संशय में नहीं चलते। अब शास्त्र ये कहते हैं, जैसे आपने गणोर पुराण है आपके यहाँ, शास्त्र ये कहते हैं ताई जी कि जब संशय हो, पद्म पुराण में लिखा है भैया, जब संशय हो तो अंतिम एकादशी ही करना चाहिए। हाँ ताई जी आगे पढ़े। जब विभिन्न शास्त्रों में कहे गए वाक्यों की बहुलता से अज्ञता व संदेह बढ़ जाता है, तो उस परिस्थिति में द्वादशी तिथि को व्रत करके त्रयोदशी तिथि में पारण कर लेना चाहिए। आगे भी समझ में, जब संशय होता है तो जैसे एकादशी आज है और कल द्वादशी, तो द्वादशी में एकादशी करना चाहिए, एकादशी का व्रत, क्योंकि ये दशमी टच है, तो दशमी द्वादशी में व्रत करके फिर त्रयोदशी में अपन पारण करेंगे। आगे यदि एकादशी एक कला मात्र ही काल गणना में रहती है, तो द्वादशी युक्त एकादशी तिथि को यह व्रत उपास्य है। यदि एकादशी, द्वादशी और विशेष रूप से त्रयोदशी तिथि भी एक ही दिन में आ जाती है, तो इन 3 तिथियों से उचित वह तिथि व्रत करने योग्य होती है, क्योंकि यह तिथि मांगलिक एवं सभी पापों का विनाश करने में समर्थ होती है। बोलिए एकादशी महारानी की। ताई जी ने देखो इतने अच्छे से पढ़ा। अब इसके बाद हाँ, सबके हाथ में तुलसी वंदना जी का, बेटा यहीं रख दो, तुलसी जी उठाओ यहाँ से, इस पर रखो, लाइए तुलसी जी यहाँ पर विराजमान कर, बोलो तुलसी महारानी।